Let's look on page number 41 and the word map is given word distribution of arable land. Here it is shown ki which area is suitable for growing crops. In the North America it is shown with the green color, and in South America, Europe, Asia, in India you can see the major region is suitable for cultivation of the land. In the Africa some regions are there, and in Australia these regions are suitable for growing crops. Now let's see some important terms. These are marked with the do you know. Agriculture, the science and art of cultivation on the soil, raising crops and rearing livestock. It is also called farming. Means agriculture को हम फार्मिंग भी कहते हैं, जिसमें सोयल को कल्टीवेट करके हम उसके ऊपर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और लाइव स्टॉक मीन्स एनिमल्स को अपने पास रखते हैं, डोमेस्टिकेशन करते हैं. सेकेंड है सेरिकल्चर. कमर्शियल rearing of silkworm is called सेरिकल्चर. मीन्स सिल्क वॉर्म्स को कमर्शियल पर्पस के लिए पालना सेरिकल्चर कहलाता है. इट मे बी सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर, जो कि फार्मर्स की इनकम का एक सप्लीमेंट कहलाता है. पिसिकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पोन्ड्स, जहाँ पर स्पेशल टैंक्स बनाकर और पोन्ड्स बनाकर फिशेस को पाला जाता है, उसे पिसिकल्चर कहते हैं. विटिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, जिस फार्म में ग्रेप्स का कल्टीवेशन किया जाता है उसे विटिकल्चर कहते हैं. हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़. कमर्शियल यूज़ के लिए जिस फार्म में वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को ग्रो किया जाता है उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फार्म सिस्टम. एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम. द इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, fertilizers, machinery and labor. Some of the operations involved are plowing, sowing, irrigation, weeding and harvesting. The outputs from the system include crops, wool, dairy and poultry products. एग्रीकल्चर एक सिस्टम की तरह है जिसे हम फार्म सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसमें हम कुछ इनपुट्स डालते हैं जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, लेबर. दीज ऑल आर नोन एज इनपुट्स. और इनमें कुछ ऑपरेशंस किए जाते हैं जिसको हम प्रोसेस के नाम से जानते हैं, जैसे प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग. प्लोइंग मीन्स सॉइल को टिल्ट करना प्लो के द्वारा, उसमें सीड्स को डालना, सोइंग द सीड्स, फिर उसको इरिगेट करना, वाटर देना. उसमें वीड प्लांट्स यानी कि जो प्लांट्स अपने आप उगाते हैं जो कि हमारी क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होते हैं उनका हटाना. उसके बाद जब हमारी क्रॉप तैयार हो जाती है उसको हार्वेस्ट करना, मीन्स कट करना. तो ये सब प्रोसेस कहलाते हैं. और जो इसमें फार्म में हमें प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं वो हमारे आउटपुट्स हैं, जो कि हमें सिस्टम से प्राप्त होते हैं. वो क्या है? क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स. वी कैन अंडरस्टैंड विद द diagram. Machinery, seeds, chemical, these are inputs, and the watering, sowing the seeds and spraying, these are the processes, and the crops, these are the outputs. So these all the system of the we can understand with the help of diagram. Now we see the physical inputs. Sunshine, rainfall, temperature, soil and slope. These all are the physical inputs, and the human inputs are storage, labor, machinery, chemicals. These all the things are called human inputs.